बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं सिद्रा बिलाल। अहम खबर से आगाज करें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जजेस रोस्टर तश्कील दे दिया। रवा हफ्ते 5 बेंच सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे। तो आपको बताएं इस हवाले से कि बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतहर मिनल्ला पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 2 जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 3 में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल होंगे। बेंच नंबर 4 में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर होंगे। बेंच नंबर 5 में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी होंगे। और चीफ जस्टिस को एहतसाब से बालातर बनाने वाली पावर नहीं चाहिए। अवाम के टैक्स पर चलने वाली अदालत क्या मेरी मर्जी पर चलेगी? सुप्रीम कोर्ट कानून से बालातर है, ये कहाँ लिखा है? पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ? आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहते हैं कि कानून को उड़ा देंगे तो मैं ताकतवर बन जाऊंगा। क्या आप चीफ जस्टिस को एहतसाब से बालातर देखना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा रूल्स आइन से मुतसादम है। पाकिस्तान में बहुत कुछ गैर आइनी हो रहा है। क्या वो 184(3) के अंदर आएगा? फैसलों का नहीं, आइन का ताबे हूँ। रेकोडी का केस चला, दोनों केस फैसला हो गए तो मैं इस पे बात कर सकता हूँ। रेकोडी का केस आ गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। हमने कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया। आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूँ, मेरी मर्जी। सिर्फ जवाब दे दीजिए, मेरी मर्जी। मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी। मैंने इसमें कुछ नहीं कहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं उस बात से, मेरी मर्जी मैं ना लगाऊं केस। एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका, भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें। तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी। मैं जो ये टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं इस अदालत को, जो हमारा बजट है, मेरी मर्जी पे चलेगा। मुझे तकलीफ हो रही है, सुबह से 57,600 है, कोई 57,000 है। अब हम छोड़ के जाएंगे, 150 और बढ़ जाएंगे, कल 150 और बढ़, आप चला लें 1 महीना केस, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हम तनख्वाह ले रहे हैं इस गरीब अवाम से एक काम करने के लिए कि उनके केसेस का फैसला कर लें, खत्म के बात को आगे बढ़ा के किसी खत्म कर लेना, सराह लें कानून को, ये तर्क कर दें। आप अपने दलाइल दें, हम उसका सुन लेंगे और फैसला कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख्वाजा तारिक रहीम को मुखातिब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस के इख्तियार को छेड़ने से अदलिया की आज़ादी खतरे में पड़ने वाली कोई बात नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि ख्वाजा साहब, आप मुतमईन हैं कि चीफ जस्टिस अकेले ही रोस्टर के मास्टर हों? जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, क्या पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल पावर को पसे पुश्त डाल सकती है? केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की फरीकैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज करने की सदा। वफाकी हुकूमत का तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। जवाब में कहा गया कि पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के नीचे कानून साजी कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। एक्ट के तहत कोई इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से वापस नहीं लिया गया। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, ये कानून इख्तियारात को जमहूरी शक्ल देना चाहता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तारीखी समाअत। वकला में गर्मा गर्मी। चीफ जस्टिस के बार बार टोकने पर वकील इम्तियाज सद्दीकी गुस्से में आ गए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल देते हुए कहा कि कानून के जरिए सारे इख्तियारात इस अदालत के अंदर ही रखे गए हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रूल्स 1980 सुप्रीम कोर्ट ने बनाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बंद कमरे में बैठकर 17 जजेस कानून बनाए तो वो रूल्स हैं। अगर
अगर किसी भी शहरी का कोई हक इस एक्ट से लिया गया है तो बता दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1980 के रूल्स कानून नहीं, एक्ट की दफा 2 सुप्रीम कोर्ट के तरीकाकार में मजीद शफाफियत के लिए बनाया गया। दफा 2 के तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया गया। सुप्रीम कोर्ट का असल काम तो अपीलों पर फैसला करना है। वकील दरखास्त गुजार ख्वाजा तारिक रहीम ने दलाल देते हुए कहा कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में मुदाखलत की। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा तारिक रहीम से इस्तफसार किया कि आप बताएं कि पूरा कानून ही गलत था या चंद शिकें, जिस पर ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि एक अच्छी चीज अगर गैर आईनी तरीके से ली गई तो वो गलत है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि आइन का सेक्शन 5 गैर आईनी है। अपील का हक देने के लिए आइन में तरमीम की जरूरत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में किसी और की मुदाखलत होगी तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगी। वकील इम्तियाज सदीकी ने दलाल देते हुए कहा कि कानून अच्छा है मगर पार्लियामेंट ने तरीकाकार फॉलो नहीं किया। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कानून पार्लियामेंट को नहीं हम जजेस को बनाना चाहिए था। वकील इम्तियाज सदीकी ने कहा कि जी मैं यही कहना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ ये बता दें कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है, जिस पर वकील इम्तियाज सदीकी ने कहा कि खिलाफ आइन कानून साजी से बुनियादी इंसानी हकूक ही मुतासिर होते हैं। अदलिया को खुद इख्तियारात को रेगुलेट करना चाहिए था। चीफ जस्टिस के बार बार टोकने पर वकील इम्तियाज सदीकी गुस्से में आकर बोले कि आप मुझे कहते हैं दलाल दें, मैं दलाल देता हूँ तो आप टोक देते हैं। मैं आधे घंटे से आपको सुन रहा हूँ, सब्र के साथ मेरे दलाल भी सुने। आप अगर मेरी तस्दीक करेंगे तो मैं दलाल नहीं दूंगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाल मुकम्मल कर। और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां शुरू हो गईं। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत तैयारियों का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मरियम नवाज का कहना था कि 21 अक्टूबर को किसी फर्द का नहीं पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का इस्तकबाल करना है। हमजा शहबाज बोले नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाकर बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत ग्रैंड मुशावरती इजलास में अहम फैसले, इंतजामी कमेटियों की तश्कील। पंजाब भर के ज़िले सदूर को पीपी के हिसाब से टारगेट्स दे दिए गए। पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में सेंट्रल फैसिलिटेशन कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया। इजलास में नवाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मरियम नवाज का कहना था कि जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की हर एक रुसवाई समेट के घर गया। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करेंगे। हमजा शहबाज का कहना था कि नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने का मतलब महंगाई का अजाब कम करना है। किसान, मेहनतकश, दिहाड़ीदार, तालिब इल्म, उस्ताद सब नवाज शरीफ की राह देख रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी नून लीग एहसन इकबाल का कहना था कि 2017 में नून लीग की हुकूमत गिराकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। एक बार फिर हमें 2013 की तरह तबाह हाल मुल्क मिल रहा है। नौजवानों को नवाज शरीफ के कारनामे बताकर उम्मीद देनी है। नवाज शरीफ के वापस आने का मतलब है कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा। राना सनाउल्लाह खान बोले नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश असल में अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होती है। कौम नवाज शरीफ का इस्तकबाल करके पाकिस्तान की तरक्की के एजेंडे का साथ देगी। कैमरा टीम के साथ महविश सुहेल, GNN लाहौर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी फर्द के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई महंगाई के खिलाफ है। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस अदलो इंसाफ का तराजू कायम रखेंगे। पेशावर में धरने से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि भारत चांद पर पहुंच गया, हम आटा चीनी के लिए सड़क पर बैठे हैं। महंगाई की वजह से हर कोई जहनी मरीज बन चुका। पाकिस्तान में गंदम, मादनियात सब कुछ वाफिर मिकदार में मौजूद है, फिर भी महंगाई की वजह से आवाम खरीद नहीं सकते। इस महंगाई की वजह से मुल्क में टेंशन में, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में इतना इजाफा हुआ। जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, आपने जब से बिजली की कीमतों में इजाफा किया, इस बिलों की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा लोग उन्होंने खुदकुशी की। क्या किसी को एहसास है कि आपके 300 बच्चों ने यूनान के समंदर में डूब गए और शहीद हो गए? आज भी यहां लोगों को मौका मिले, सब भागना चाहते हैं। नौजवान डिग्रियों के साथ
मुल्क छोड़ना चाहते हैं, मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है। दफ्तर खारजा ने IMF का बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त के इल्ज़ाम पर मबनी इंटरसेप्ट स्टोरी को मनगढ़ंत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अपने बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े में शिद्दत से गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर कायम है और इसी तनाजुर में यूक्रेन को असलहा और गोला बारूद फराहम नहीं करता।